तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रेजेंट वर्तमान परफेक्ट पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस अपूर्ण, टेंस माने काल, एंड निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस मींस वाक्य। ठीक, तो इसको कह सकते हैं कि वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल का नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं से पता चलता है कॉन्टिन्यूअस, के साथ अगर समय भी आ रहा है तो पता चलता है परफेक्ट, और के साथ नकारात्मक शब्द भी आ रहा है तो पता चल रहा है निगेटिव। अर्थात इसको कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ निश्चित अथवा अनिश्चित समय का पता चले और साथ साथ नकारात्मक शब्द का भी पता चले तो क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? ठीक, अब उसके बाद में हम एग्जांपल पर आते हैं। मैं 4 बजे से सड़क पर नहीं टहल रहा हूं, तो यहाँ पर देखो 4 बजे से समय भी है और मुख्य क्रिया में रहा हूं भी आ रहा है और साथ में नकारात्मक शब्द भी है, इसलिए हम तुरंत जान जाएंगे क्या है ये, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, कुत्ता 2 घंटे से नहीं भौंक रहा है, यहाँ मुख्य क्रिया में रहा है आ रहा है, साथ में नकारात्मक शब्द भी है, इसलिए क्या है, और इसमें पीरियड ऑफ टाइम भी दिया हुआ है यानी समय भी दिया हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, वह 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो क्या मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, आ रहा है और साथ में समय है और उसके बाद नकारात्मक शब्द भी है, इसलिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या देखेंगे हम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में पहला नियम है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। भैया कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ रखा है हमने कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है। जी हाँ, यहाँ पर भी जुड़ेगी। एक नया चीज आएगा कि निश्चित समय से पहले निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। वो बता ही दिया है मैंने कि निश्चित समय क्या है। निश्चित समय जैसे सुबह से, बजे से, 15 अगस्त से, 2 अक्टूबर से आदि आता है सेंटेंस में, तो उससे पहले सिंस का प्रयोग, और घंटे से, 5 दिन से, 2 वर्षों से आदि सेंटेंस में आते हैं, वाक्य में आते हैं, तो उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब स्ट्रक्चर पे आएंगे हम। तो स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर एचबी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लिख देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फिर बीन। कब लिखेंगे, हैज या हैव और उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, यानी हैज और हैव लिखने के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पे। तो वाक्य हमारा है कि मैं 4 बजे से सड़क पर नहीं टहल रहा हूं। चलो, सब्जेक्ट यहाँ पर करता हमारा क्या है, मैं है, मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा। अब उसके बाद चूंकि आई प्लूरल नंबर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। नकारात्मक शब्द है तो नॉट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, मैं की अंग्रेजी आई हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हैज या हैव, तो चूंकि मैं प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर हैव
हैव का प्रयोग कर देंगे। यहां तक काम क्लियर हो गया, यहां तक काम क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ नॉट लिख देंगे। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बीन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो बीन लिख देंगे। अब फिर आएंगे इस सेंटेंस पे, तो यहाँ पर देखो हमने देखा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते। मेन वर्ब है क्या हमारा यहाँ, टहलना। तो टहलना की अंग्रेजी क्या होती है, वॉक होती है, वॉक, WALK, वॉक। तो वॉक फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, वॉकिंग। क्या लिखेंगे, वॉकिंग। आई हैव नॉट बीन वॉकिंग। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो इसमें है नहीं है, ठीक, क्या है, सड़क पर है, ठीक। तो सड़क पर अदर वर्ड में आएगा, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब देखो यहां पर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, निश्चित समय है, निश्चित समय 4 बजे से है, क्या है, बजे से है। और बजे से मैंने बताया है कि बजे से अगर है तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस फोर ओ क्लॉक, सिंस 4 ओ क्लॉक। ये आपका सेंटेंस हो गया। यहां पर देख लेंगे, यहां सिंस और उसके बाद 4 वो क्लॉक कर देंगे, 4 माने 4, ओ क्लॉक, ठीक, माने 4 बजे। दूसरा सेंटेंस, कुत्ता 2 घंटे से नहीं भौंक रहा है। क्या, कुत्ता 2 घंटे से नहीं भौंक रहा है। तो यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है अपना, द डॉग, डॉग। चूंकि एक वचन है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, हैज। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट द डॉग हो गया, यहाँ पर देखो कुत्ता था। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखो हैज में से कोई करना था, तो चूंकि सिंगुलर नंबर एक वचन करता है इसलिए हम यहाँ पर हैज प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ नॉट लिखा है, नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद बीन है तो बीन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीन। देखो यहाँ पर बीन लिखा हुआ है, बीन लिख देंगे। अब मुख्य क्रिया मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पर देखेंगे क्या है, भौंक रहा है। भौंकना की अंग्रेजी क्या होती है, बार्क। क्या होती है, बार्क। बार्क होता है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बार्किंग हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, बार्किंग। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, अदर वर्ड भी कोई विशेष नहीं है, तो यहाँ पर सीधा समय दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, घंटे से है। घंटे से है तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर, फॉर। और क्या लिखा हुआ है, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक। ये आपका सेंटेंस दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस है बहुत आसान, वह 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं, वह 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए इसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे बनाएंगे, देखो वह सब्जेक्ट कर्ता, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे। देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो गया, दे हो गया। अब उसके बाद है में से कोई एक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कर्ता बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। उसके तुरंत बाद में क्या लिखेंगे हम, नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट, बहुत अच्छे, नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन। अब यहां पर देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग। फिर उसके बाद 4 वर्षों से, तो 4 वर्षों से अंग्रेजी क्या हो जाएगा इसकी, वर्षों से। 4 वर्षों से मैंने बताया, वर्षों से अगर आता है तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका, फॉर। तो फॉर 4 इयर्स, क्या लिखेंगे, 4 इयर्स, ठीक। तो ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और उसके बाद में आपका टेंस बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, ये मेरा वादा है।